प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथियों ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए और ये से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? बूंदी, करौली, जयपुर या नागौर? फटाफट से कमेंट कर दो। तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा सर। 84 खंभों की छतरी तो बूंदी में अवस्थित है। कहाँ पर है भाई? बूंदी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। दीपदान परंपरा का संबंध किस पवित्र शहर से है? दीपदान परंपरा का संबंध किस पवित्र शहर से है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी ये पुष्कर से है भाई। कहाँ से? पुष्कर से। बिल्कुल पुष्कर अजमेर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जलोढ़ मृदा कौन से जिले में पाई जाती है सर्वाधिक? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा भरतपुर में। भरतपुर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है ना, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा सर्वाधिक पहना जाता है? फटाफट से जल्दी से कमेंट कीजिए। कौन सा आभूषण है जो महिलाओं द्वारा सर्वाधिक पहना जाता है? चूड़ियां, मांग टिक्का, हार या बाजूबंद? चलिए कमेंट होना चाहिए सभी का। बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा चूड़ियां। मेरे प्यारे विद्यार्थियों महिलाओं द्वारा सर्वाधिक पहने जाने वाला आभूषण है चूड़ियां। ये अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, भारत सरकार की योजना मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों भारत सरकार की योजना है मेक इन इंडिया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ध्यान में रखना कि भारत में उत्पाद निर्माण को बढ़ावा देना। क्या है भाई? भारत में उत्पाद निर्माण को बढ़ावा देना। आती है ना, जैसे कई चीज़ आती है मेक इन चाइना, मेक इन इंडिया। तो बिल्कुल मेक इन इंडिया का उद्देश्य यही है कि भारत में उत्पाद निर्माण को बढ़ावा देना। ठीक है ना, ये अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के किस किले को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों विश्व धरोहर का दर्जा चित्तौड़गढ़ किले को भी प्राप्त है। ठीक है ना, जैसलमेर किले को भी प्राप्त है और कुंभलगढ़ किले को भी प्राप्त है। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में वीर तेजाजी को किस पशु के देवता के रूप में पूजा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता तेजाजी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। किसके देवता है? सांपों के देवता है तेजाजी महाराज। ठीक है ना, बिल्कुल सी अपना यहाँ पर राइट होगा। और एक बार सभी साथी जो राजस्थान हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई। देखते हैं कितने लाइक करते हैं। सभी साथी क्लास को शेयर कर दो जितने भी ग्रुप आपके पास हैं और चैनल को सब्सक्राइबर कर दो ताकि आने वाली हर क्लास आपको सबसे पहले मिले। ठीक है ना। चलिए बताइए वीर तेजाजी को किस पशु का देवता के रूप में पूजा जाता है? सांप अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता पाबू जी का जन्म हुआ था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों पाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था भाई? बाड़मेर में। अरे भूलना नहीं है, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं। और राजस्थान हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड में सर्वाधिक क्वेश्चन मिलेंगे तो ध्यान में रखना राम क्लासेज बूंदी से मिलेंगे भाई। यहाँ पर आपको पता होगा चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी सर्वाधिक सिलेक्शन हमने दिए हैं, सर्वाधिक क्वेश्चन हमारे मिले हैं। तो इस भर्ती परीक्षा में भी हमारा झंडा हमारा ही ले रहेगा। ठीक है ना। चलो आगे देखो भाई, आगे देखो बहुत अच्छा है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है रणथंभौर, जो सवाई माधोपुर जो अंतर्गत आता है। ठीक है ना, ये वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए दूध व खारा जो आंदोलन है वो किस रियासत से संबंधित है? बीकानेर रियासत से। किससे संबंधित है भाई? बीकानेर रियासत अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को, जैन कीर्ति स्तंभ को, फतेह प्रकाश महल को, या जयपुर पैलेस को? फटाफट से कमेंट करो सभी साथी। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश विजय स्तंभ, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, लोक देवता गोगा जी का जो मेला है ना, वो किस माह में बढ़ता है भाई? वो भाद्रपद के महीने में बढ़ता है, ठीक है ना। लोक देवता गोगा जी का मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद के महीने में आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, हालरो कहाँ पर पहना जाता है? ये चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था। चलो फटाफट से कमेंट करो भाई, हालरो नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? कमेंट कीजिए। पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर, या पुरुषों द्वारा सिर पर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हालरो नामक जो आभूषण है ये महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है भाई, महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला? सभी को पता है कि राजस्थान का सबसे अधिक जो ऊंचा किला है ना, ये राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया था, वो अपना कुंभलगढ़ है। कुंभलगढ़ सबसे ऊंचा किला है। कहा जाता है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है, इतना ऊंचा किला है। बिल्कुल बी अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? जोधपुर अपना राइट हो जाएगा, ठीक है ना, जोधपुर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पत्थर के विमान कहाँ पर बने हुए हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थी, पत्थर के विमान कहाँ पर बने हुए हैं भाई? रणकपुर के जैन मंदिरों में, राम बेकुंडनाथ मंदिर पुष्कर में, महादेव के मंदिर पुष्कर में, या कहीं भी नहीं है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पत्थर के विमान कहाँ पर है? ये राम बेकुंडनाथ मंदिर है ना पुष्कर में, वहां पर पत्थर के विमान बने हुए हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने गुजरों की गायों को मेऊ से छुड़ाने हेतु अपने जीवन की आहुति दे दी, कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जिन्होंने गुजरों की गायों को मेऊ से छुड़ाने हेतु अपने जीवन की आहुति दे दी, वो कौन से लोक देवता थे भाई? लोक देवता तेजा जी थे भाई। कौन थे? लोक देवता तेजा जी, यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये पहले कई बार आया है, इसलिए मैंने आपको बताया है, क्योंकि जेल प्रहरी में भी आया था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कवि अत्रि एंड महेश। कौन थे भाई? कवि अत्रि एंड महेश कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक जनसंख्या निवास करने वाला जिला कौन सा हो जाएगा? जयपुर अपना राइट हो जाएगा भाई। जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और इस भर्ती परीक्षा के अंदर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में अच्छी तैयारी करके इस भर्ती परीक्षा में आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपके पूरे सिलेबस के सटीक नोट्स, जो वन लाइनर नोट्स हैं, आप आराम से इस नोट्स के 4 से 5 बार रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सटीक नोट्स हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। साथ ही साथ मॉडल पेपर भी हम आपको देंगे भाई, मॉडल पेपर दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, ऑनलाइन क्लासें भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की PDF भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें से आपके 60 से 70% क्वेश्चन तो आराम से मिलेंगे, आपका आराम से सिलेक्शन होगा, पूरी तरह गाइड करेंगे। तो जो भी भाई इस कोर्स को लेगा उसका सिलेक्शन भी पक्का है। अगर आप कोर्स को ऑफलाइन लेना चाहते हैं, वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो बिना देरी किए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं BSTC की राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे एक कोर्स चाहिए, हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस है, जिसके अंदर संपूर्ण कोर्स आपको मिल रहा है। राम क्लासेज बूंदी की तरफ से आपको सिलेक्शन भी होगा, ठीक है ना। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज कर दो भाई, ताकि अच्छी कम समय में अच्छी तैयारी हम कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम हमारे नज़दीक हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीडवाना झील के नमक का मुख्य उपयोग कहाँ पर होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डीडवाना झील
उसके जो नमक का है वो खारे पानी की झील है, उसका जो नमक है उसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमक तो हर जगह उपयोग हो जाता है, चमड़ा उद्योग में भी होता है, रंगाई छपाई उद्योग में भी होता है, कागज उद्योग में भी होता है। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में नेहरू द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेहरू द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? चूरू, गंगानगर, पाली या उदयपुर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक नेहरू द्वारा सिंचाई होती है श्री गंगानगर में, इसलिए गंगानगर को क्या कहते हैं? अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन। चरी नृत्य किस जाति से संबंधित हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों चरी नृत्य ना ये गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। इस नृत्य की प्रसिद्ध नर्तकियां है फल्गु बाई। कौन है भाई? फल्गु बाई अपना यहाँ पर भी राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन। रामदेव जी के आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? भवई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, ढोल नृत्य या तेरह ताड़ी नृत्य? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। रामदेव जी की आराधना में मेरे प्यारे विद्यार्थियों तेरह ताड़ी नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? तेरह ताड़ी नृत्य अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्षेत्रफल की दृष्टि में राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है ना ये धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये 12.66 गुना है। ठीक है ना, इतना बड़ा है भाई। बिल्कुल सी अपना राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से मशहूर शहर का नाम? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में मार्बल नगरी किसे कहते हैं भाई? कोटा, किशनगढ़, राजनगर या उदयपुर? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना भाई, मार्बल नगरी किसे कहते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों किशनगढ़ को, किशनगढ़ को ध्यान में रख लेना, मार्बल नगरी के नाम से जाना जाता है। चलो भाई राजस्थान में रणछोड़ जी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में रणछोड़ जी का मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में, जोधपुर में, सिरोही या झालावाड़? चलो फटाफट से कमेंट कर दो, रणछोड़ जी का मंदिर कहाँ पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर में। कहाँ पर है भाई? जोधपुर में रणछोड़ जी मंदिर अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा दुर्ग कांचनगिरी के नाम से जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा दुर्ग है जो कांचनगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल हो जाएगा अपना जो जालोर दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको कांचनगिरी दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन। लोक देवता रामदेव जी के मंदिरों को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता रामदेव जी के जो मंदिर हैं उनको क्या कहा जाता है? रीखिया, देवरा, ताक या थान? चलो कमेंट कर दो भाई, सभी साथी कमेंट कर दो। लोक देवता रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है भाई, भूलना नहीं है, देवरा कहा जाता है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन। जैसलमेर में स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना। जैसलमेर में क्या स्थित है? पट्टों की हवेली है, जैसलमेर का किला है, नतमल की हवेली है या उपरोक्त सभी हैं? चलो जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर में स्थित हैं, क्या स्थित हैं? पट्टुओं की हवेली भी है, जैसलमेर का किला भी है, नतमल की हवेली भी है, उपरोक्त सभी। बिल्कुल डी अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग कौन सा है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग है ना, ये कौन सा है? वो चूरू का किला है भाई, चूरू का किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो दुश्मनों पर चांदी के गोले दागने हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है भाई? चित्तौड़गढ़ अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजा राय सिंह राठौड़ द्वारा बनाया गया जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है?
फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछा जा रहा है, ठीक है ना, कि राजा राय सिंह द्वारा बनाया गया जूनागढ़ दुर्ग है ना, ये कौन से जिले में है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी बीकानेर में है भाई। कहां पर है? बीकानेर अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मीराबाई के पति का क्या नाम था? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मीराबाई के पति का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल राजकुमार, राजकुमार भोजराज मेरे प्यारे साथियों मीराबाई के पति का नाम था, ठीक है ना, तो बिल्कुल सी अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे माना जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों श्री मोहनलाल सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान के निर्माता है भाई। कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया अपना राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कहां पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क ये कहां पर है? आकल गांव जैसलमेर, बिल्कुल अपना यहां पर भी सी राइट आंसर हो जाएगा। अरे चलो अगला क्वेश्चन देखो, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों भील जनजाति के अंदर कछाऊ की बात करें तो ध्यान में रखना है महिलाएं पहनती है। कछाबू कौन पहनती है? महिलाएं पहनती है, ठीक है ना। चलो भाई बिल्कुल अभी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब बोलेंगे कि कछाबू क्या होता है? साथियों कछाबू लाल और काले रंग का एक घाघरा होता है जो भील जनजाति की महिलाएं पहनती है, ठीक है ना। पहले साथियों अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप सीट पक्की करना चाहते हैं, तो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं स्पेशल कोर्स जिसके तहत आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके अंदर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपके पूरे सिलेबस को नोट्स, पूरे सिलेबस के नोट्स हम आपको देंगे भाई, जो सटीक नोट्स हैं, बिल्कुल इंपोर्टेंट नोट्स हैं। अगर आप इन नोट्स को घर पे मंगवाना चाहते हैं तो घर पे भी हमसे मंगवा सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ मॉडल पेपर और टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर भी देंगे, टेस्ट सीरीज भी देंगे, क्लासें भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। इसी के साथ हम आपको देंगे पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ, 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ इस प्रकार के हम पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसके अंदर से आपका पेपर आएगा भाई पूरा 60 से 70% क्वेश्चन तो एक ही पीडीएफ से आपका मिलेगा, ठीक है ना। तो जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहते हैं, आपकी तैयारी मजबूत होगी, आपका सिलेक्शन भी होगा, ये गारंटी है राम क्लासेज बूंदी की। तो जो भी इस कोर्स को लेना चाहते हैं वो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं हाईकोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे ये कोर्स चाहिए, हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस है। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी इस नंबरों पे मैसेज करो और इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत करो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो 5920 किलोमीटर राजस्थान की स्थलीय सीमाएं कितनी है? 5920 लगभग किलोमीटर राजस्थान की स्थलीय सीमाएं। डी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, ये आया पता है ना आपको, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर आया था कि महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था भाई? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों चक्रपाणी मिश्र, चक्रपाणी मिश्रा महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर मेरे प्यारे विद्यार्थियों भीलवाड़ा को, जिसे राजस्थान की अभ्रक नगरी भी कहते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, ठीक है ना। भीलवाड़ा अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये भी हो गया था, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात हो रही है भाई। चलो कमेंट करो, सोनिया गांधी, दिया कुमारी, कमला बेनीवाल या फिर वसुंधरा राजे, फटाफट से कमेंट करो। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं सर, वसुंधरा राजे। साथियों वसुंधरा राजे सिंधिया है ना, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी जो भारतीय जनता पार्टी से ये मुख्यमंत्री यहाँ पर बनी थी, ठीक है ना। तो बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, खम्बू का नगर किसे कहा जाता है भाई? खम्बू का नगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणकपुर पाली को कहा जाता है। किसको? रणकपुर पाली को खम्बू का नगर कहा जाता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं प्राकृतिक झील कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे प्राचीन और सबसे प्राकृतिक झील कौन सी है भाई? पुष्कर झील।
पुष्कर झील है सबसे प्राचीन एवं प्राकृतिक झील जो कि अजमेर जिले में स्थित है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा जो अजमेर जिला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये एक ऐसा जिला है जिसकी आकृति इस प्रकार से है भाई। ठीक है ना। तो बिल्कुल अपना सी डी यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। चलो भाई, राजस्थान राज्य का भूला बिसरा राज्य के राजा किसे कहा जाता है? अपने राजस्थान का भूला बिसरा राजा किसको कहते हैं? राव चंद्रसेन को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राव चंद्रसेन को राजस्थान का भूला बिसरा राजा कहा जाता है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहा जाता है भाई? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो सभी साथी, वैभव का द्वीप किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर को वैभव का द्वीप कहा जाता है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य की पिंक सिटी सभी को पता है, पिंक सिटी भी जयपुर को कहा जाता है, गुलाबी नगरी। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई जल्दी से, राजस्थान राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक का नाम क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। चलो कमेंट करो फटाफट से, प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? रघुनाथ सिंह, समय सिंह, राम सिंह या गजेंद्र सिंह? चलो फटाफट से कमेंट करो। राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिदेशक बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों रघुनाथ सिंह थे भाई। कौन थे? रघुनाथ सिंह जी थे राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिदेशक। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों शास्त्रीय नृत्य का नाम है कथक नृत्य। क्या है? कथक नृत्य अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के किस जिलों को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस जिले को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है भाई? उदयपुर को, जयपुर को, कोटा को या फिर नागौर को? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के कौन से जिले को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल उदयपुर अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन है, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहते हैं? राव चंद्रसेन को। राव चंद्रसेन को मेरे प्यारे साथियों मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। ठीक है ना। ये अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई, रूटी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों रानी उमादे ध्यान में रख लेना, इतिहास में रूटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस जिले में बालातल सभ्यता स्थित है भाई? बालातल सभ्यता कौन से जिले में है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या जोधपुर? चलो फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बालातल सभ्यता की बात हो रही है। अरे ध्यान में रखना, बालातल सभ्यता अपने उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर शहर कहाँ पर है? जयपुर शहर अपने डूंडाड़ में है भाई। कहाँ पर है? डूंडाड़ क्षेत्र में जयपुर शहर अवस्थित है। ठीक है ना। सी अपना करेक्ट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में स्त्री परिधान पोमचा को कहा जाता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पोमचा ये एक स्त्री परिधान है और इसको क्या कहा जाता है? पोमचा पीले कलर का होता है और इसको पीला बोला जाता है। तो बिल्कुल अपना ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी आप करना चाहते हैं, तो भाई सभी साथी क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार भी आप कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आपका पूरा सिलेबस हम आपको दे रहे हैं। आपका जो राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड का सिलेबस है, पूरे सिलेबस के हम आपको नोट्स दे रहे हैं भाई। पूरे सिलेबस के सटीक नोट्स आपको मिलेंगे, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। साथ ही साथ मॉडल पेपर हम आपको दे रहे हैं भाई, मॉडल पेपर भी आपको दे रहे हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज भी हम आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको क्या देंगे? पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की PDF भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना। जिसमें से आपके 60 से 70% क्वेश्चन तो आराम से मिलेंगे भाई। तो जो भी भाई इस कोर्स को लेना चाहते हैं, वो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। ठीक है ना। व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है, हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। तो बिना देरी किए जल्दी मैसेज करो और इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी को मजबूत करो। इसकी प्राइस की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मात्र 199 है। मात्र 199 के अंदर नोट्स, मॉडल पेपर,
टेस्ट सीरीज क्लासें 5000 क्वेश्चन और सभी आपको मिलेंगे, पूरी तरह गाइड करेंगे और आपको इस भर्ती परीक्षा के अंदर सिलेक्शन दिलाएंगे। तो जल्दी जल्दी मैसेज कर दो भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हर्षद माता का मंदिर है चांद बावड़ी, ये राजस्थान के कौन से जिले में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर्षद माता का मंदिर हो गई, चांद बावड़ी हो गई, ठीक है ना, ये अपने आबा नेरी दौसा में भाई, ये कहाँ पर है? ये दौसा अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, गिरवा की पहाड़ियाँ कौन से जिले में स्थित हैं? बताइए मेरे प्यारे साथियों, गिरवा की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? गिरवा की पहाड़ियाँ अपने उदयपुर में है भाई, कहाँ पर है? उदयपुर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जिगजेग बांध कौन से जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, जिगजेग बांध राजस्थान के कौन से जिले में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, बूंदी जिले में भाई, कहाँ पर है? बूंदी जिले में है। चलो भाई, राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ पर स्थित है भाई? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्टार वाला क्वेश्चन है, सौर वेधशाला की बात हो रही है, ठीक है ना। सौर वेधशाला अपने राजस्थान में कहाँ पर है? उदयपुर में है भाई, उदयपुर को याद रखना है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बड़ली माता का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? चलो फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बड़ली माता का मंदिर, ठीक है ना, बड़ली माता का मंदिर कहाँ पर है? नागौर में, अकोला में, भिलाड़ा में या किशनगढ़ में? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अकोला गांव के अंदर, अकोला गांव के अंदर बड़ली माता का मंदिर है, ठीक है ना, अकोला अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई, हाडोती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है? चलिए बताइए, हाडोती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा, भिंड देवरा का जो शिव मंदिर है, ठीक है ना, ध्यान में रखना, इसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाडोती का खजुराहो कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, जयपुर में स्थित जंतर मंतर एक हैं, क्या है जंतर मंतर? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर में स्थित जो जंतर मंतर है ना, ये एक खगोलीय वेधशाला है। क्या है भाई? ये खगोलीय वेधशाला है, ठीक है ना, अपना ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई, सास बहू का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? चलो फटाफट से कमेंट कीजिए। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक बार शेयर कर दो क्लास को, ठीक है ना। सास बहू का मंदिर अपने राजस्थान में, तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, नागदा के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों सास बहू का मंदिर अवस्थित है। चलो भाई, राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन किला कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन किले की बात हो रही है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। तो सबसे प्राचीन किले हैं बटनेर का दुर्ग, ये कहाँ पर है? ये हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परचा बावड़ी कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परचा बावड़ी, ठीक है ना, परचा बावड़ी की आपसे पूछी जा रही है। चलिए बताइए, परचा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल हो जाएगा सर, रामदेवरा में, रामदेवरा जैसलमेर में परचा बावड़ी अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप का राज्यारोहण राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप का राज्यारोहण राज्याभिषेक की बात करें तो बिल्कुल गोगुंदा में हुआ था भाई। कहाँ पर हुआ था? गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्यारोहण राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, बिना ईसर की गवर कहाँ पूजी जाती है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिना ईसर की गवर की बात करें तो बिल्कुल अपना जैसलमेर राइट होगा, बिना ईसर की गवर जैसलमेर में पूजी जाती है। चलो भाई, संत रैदास की छतरी निर्मित है, संत रैदास की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी चित्तौड़गढ़ में है। संत रैदास की छतरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चलो भाई, पीले पत्रों का शहर उपनाम से राज्य का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे साथियों, पीले पत्रों का शहर किसे कहा जाता है भाई? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, जो अपना जैसलमेर है ना, जैसलमेर, इसको पीले पत्रों का शहर भी कहा जाता है, स्वर्ण नगरी, ठीक है ना, अपना बी करेक्ट होगा। चलो, राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख कौन थे भाई? पहले और एकमात्र राज प्रमुख आपसे पूछा जा रहा है, तो महाराजा सवाई मान सिंह, ये जयपुर के मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहले और एकमात्र राज प्रमुख थे, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए तो भूलना नहीं है, राज प्रमुख कौन थे? महाराजा सवाई मान सिंह, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री, जो सर्वाधिक अवधि तक उन्होंने काम किया, कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक अवधि तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री थे। चलो भाई, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर कहलाता है अपना झालावाड़ जिला, ठीक है ना, झालावाड़ अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है और आपको कमेंट भी करना है। गोगा जी का प्रमुख मेला
गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पर भरता है? चलो बताओ। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोगा जी का प्रमुख मेला तो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पर भरता है? ये भरता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोगा जी की ओल्डी सांचौर में। कहाँ पर भरता है? गोगा जी की ओल्डी सांचौर में। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक कपास के उत्पादन की बात करें तो हनुमानगढ़ बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर के जो मध्य भूभाग हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, मेवल अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये भी हो गया था। चलो बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सटका शरीर के किस अंग का आभूषण है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सटका, ये सटका होता है ना, सटका कौन से अंग का आभूषण है? ये कमर का आभूषण है भाई। कमर अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खांच कहाँ पहनी जाती है भाई? खांच नाम का जो आभूषण है ना, ये कहाँ पर पहना जाता है? कान में, कमर में, बाह में या पाँव में? चलो फटाफट से कमेंट कर दो भाई। खांच मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाहों में पहनी जाती है। ठीक है ना, बाहें अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, सिसोदिया रानी का बाग कहाँ पर स्थित है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सिसोदिया रानी का बाग अपने राजस्थान में कहाँ पर है भाई? राजधानी जयपुर में। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजधानी जयपुर यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों, कम समय में अच्छी तैयारी और सीट पक्की आप करना चाहते ना, नीचे नंबर है ना, इस नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करो। पूरा कोर्स मिलेगा आपको, अच्छी तैयारी होगी। और जो साथी ऑफलाइन नोट्स मंगाना चाहते हैं, मॉडल पेपर मंगाना चाहते हैं, वो भी इस नंबरों पे मैसेज कर दो। आपके घर पर भी हम आपको नोट पहुंचा देंगे। ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी मैसेज कर दो भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अल्बर्ट हॉल कहाँ पर स्थित है? तो सभी को पता है सर, अल्बर्ट हॉल तो अपने जयपुर में है भाई। अरे जयपुर में चिल करेंगे, जयपुर अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मेलों में जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेलों के अंदर अपना जीवन साथी चुनने की जो परंपरा है ना, ये ग्रासिया जनजाति में है भाई। ग्रासिया जनजाति अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो भाई, राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है? कौन सी जनजाति है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिनका मुख्य व्यवसाय क्या है? सांपों को पकड़ना है। तो बिल्कुल हो जाएगा सर, कालबेलिया जाति। जो कालबेलिया जाति है, इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? सांपों को पकड़ना है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, प्रतापगढ़ में है भाई। जाखम सिंचाई परियोजना ये कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा है जो अग्नि को साक्षी न मानकर वृक्षों को साक्षी मानती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी कौन सी जनजाति है जो विवाह के दौरान अग्नि को साक्षी न मानकर पेड़ पौधों को साक्षी मानती है? तो बिल्कुल हो जाएगा भील जनजाति। भील जनजाति यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। भील जनजाति को वन पुत्र भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति में छेड़ा फाड़ना, छेड़ा फाड़ना होता है, ध्यान रखना, तलाक। क्या होता है? तलाक अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, कू क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कू बोलते हैं टापरा, टापरा या कू किसको बोलते हैं? भील जनजाति के जो घर होते हैं ना, इनको टापरा या कू के नाम से जाना जाता है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड के इंपॉर्टेंट हैं। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।